दो जूनियर जजों के हक में इसलिए वोट दिया कि अस्करी क़यादत ने हुकूमत से कहा था कि चीफ जस्टिस के नामजद जज कबूल कर लिए जाएं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इंकशाफ। उन दिनों जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान इस सिलसिले में क्या बातचीत हुई, इसका जवाब आला क़यादतें ही दे सकती हैं। वो इस बातचीत का हिस्सा नहीं थे। बार एसोसिएशनों ने जूनियर जजों की तैनाती के खिलाफ जो मौक़िफ़ अपनाया था वो दुरुस्त था। वो खुद भी उनके मौक़िफ़ के हामी थे। वोट आज़म नज़ीर तारड़ का होता तो उन जजों के खिलाफ वोट देता, मगर हुकूमत का फैसला मानना पड़ा, मगर फिर मुस्ताफ़ी भी हो गया था। जुडिशल कमीशन को बिठाकर जजों की तैनाती का मयार एक ही बार तय कर लेना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए ना दिए जाएं। कौमी असम्बली ने कायमा कमेटी बनाए खजाना की फंड न देने से मुतल्लिक रिपोर्ट मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को फंड्स का इजरा मुस्तरद। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने रिपोर्ट मंजूर करने की तहरीक पेश की थी। इससे पहले वफाकी काबीना ने मामला कौमी असम्बली ले जाने का फैसला किया था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि रकम जारी करना वज़ारत ख़जाना और कौमी असम्बली का इस्तेहकाक है। स्टेट बैंक का इसमें कोई किरदार नहीं। कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर इस रकम की मंजूरी दी गई तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। कायमा कमेटी में स्टेट बैंक की कायम मकाम गवर्नर सीमा कामिल ने कहा है कि स्टेट बैंक सिर्फ पैसे निकाल कर एक तरफ रख सकता है, मगर ये पैसे किसी को देने की इजाज़त वज़ारत ख़जाना ही दे सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी कॉन्सोलिडेटेड फंड की रकम वज़ीर आज़म की मंजूरी से ही दी जा सकती है। दूसरी सूरत में ये है कि कौमी असम्बली मंजूरी दे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा था कि रकम दे दें, मंजूरी के बाद कौमी असम्बली से ले लें। इसी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा केस में खुद मना कर रखा है कि बजट के अलावा पैसा देना हो तो पहले काबीना और फिर कौमी असम्बली से मंजूर कराएं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि किसी मद में नई रकम दरकार हो तो उसकी मंजूरी कौमी असम्बली देती है और ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा कि 21 अरब रुपये इलेक्शन कमीशन को दे दें और इसकी मंजूरी बाद में कौमी असम्बली से ले लें। कौमी असम्बली ने 2 मरतबा ये बात मुस्तरद की। अगर स्टेट बैंक पैसे दे दे और कौमी असम्बली 30 जून तक उसकी मंजूरी ना दे तो नया बहरान पैदा हो जाता है। जिन 2 जजों पर एतराज़ है उन्हें हटाकर बाकी 13 जजों का बेंच बना लिया जाए, फिर जो फैसला वो करेगा हुकूमत को कबूल है। फैसले वो होते हैं जो काबिल अमल भी हों, वरना तो लाहौर हाई कोर्ट ने कालाबाग डैम बनाने का भी फैसला दे रखा है। फवाद चौधरी ने इलेक्शन फंड्स देने के खिलाफ वोट देने वाले तमाम अरकान कौमी असम्बली को नाअहल करने की फरमाइश कर दी। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टेट बैंक का अभी तक फंड्स जारी न करना हुक्म अधूरी है। सिराजुल हक की मुज़ाकरात के कोशिशों को भी मजाक करार दे दिया। कहा कि जिस मुल्क में फस्ताई हुकूमत हो वहाँ मुज़ाकरात नहीं, जिद्दोजहद ही वाहिद रास्ता होता है। सूबाई इलेक्शन पर बातचीत का वक्त गुजर गया, अब नेशनल इलेक्शन पर बातचीत करनी है तो कर लें। इमरान खान ने अपनी मुश्किलात का जिक्र ज़रूर किया, लेकिन मुज़ाकरात के लिए मुकदमात ख़त्म करने की शर्त नहीं रखी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंटरव्यू। कहा कि इमरान खान ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि पहले उनके केस हल हों या मुश्किलात दूर हों तो आगे बढ़ेंगे। सिराजुल हक ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और PTI की कमेटियाँ बन गई हैं, वो दीगर जमातों से भी राब्ते में हैं। सियासतदान मिलकर ना बैठे तो खाली जगह कोई और पुर कर देगा। PTI दौर में बाजवा ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था कि जब सियासतदान आपस में नहीं बैठते खाली जगह हम पुर कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब इलेक्शन पर 21 अरब खर्च हो रहे हैं, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इन इंतखाबात को कोई तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज दोपहर 3:30 बजे हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में जमात इस्लामी की तरफ से मुज़ाकराती कोशिशों पर मुशावरत होगी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन से मुतल्लिक केस पर भी गुफ्तगू होने का इम्कान।
सियासी बहरान का हल तलाश करने के लिए इत्तेहादी मुतहरिक पीपल्स पार्टी के वफ्द की नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हालात गंभीर हैं, इदारों में तसादुम मुल्क के मुफाद में नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिद दनापरस्ती की सियासत ने मुल्क को बहरान से दो चार किया है। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि डायलॉग से सूरत हाल बेहतर करें। पीपल्स पार्टी के वफ्द की अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात। इत्तफाक किया गया कि बातचीत और मुफाहमत से सियासी बहरान का हल निकालने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का पैगाम आज चौधरी शुजात को पहुंचाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुज़ाकरात आइन से मावरा नहीं हो सकते। बलूचिस्तान, सिंध और कौमी असम्बली के मामले पर बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं कि इन सूबों की असम्बली को कब तहलील किया जाए। टाइमिंग आसिफ जरदारी की चॉइस पर नहीं, आइन के मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात कमेटी पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाएगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में फैसला। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, जिसके बाद PTI ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी वज़ीर आज़म के इंतखाब में ताख़ीरी हरबे शुरू कर दिए। स्पीकर असम्बली तशरीफ़ ही न लाए। डिप्टी स्पीकर ने 2 मिनट में इजलास मुलतवी कर दिया। अब कानून साज असम्बली का इजलास आज होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की आशीर्वाद फॉरवर्ड ब्लॉक को हासिल। फॉरवर्ड ब्लॉक के चौधरी रशीद वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद। फॉरवर्ड ब्लॉक राज़ी हुआ तो मुस्लिम लीग नून रूठ गई। पीपल्स पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक के दरमियान तय पाने वाली डील पर मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात। सदर नून लीग शाह गुलाम कादिर का कहना है कि मुस्लिम लीग नून को एतमाद में लिए बगैर पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, उसके पाबंद नहीं है। कराची की अदालत ने PTI सिंध के सदर अली जैदी के खिलाफ फ्रॉड के केस में 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अली जैदी की मुकदमा डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त खारिज। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि ना अली जैदी केस करने वाले को जानता है, ना वो शख्स अली जैदी को पहचानता है। अली जैदी पर मुकदमा जाली केसेस की भरमार में एक और इजाफा है। पक्की खबर है कि हुकूमत ईद की छुट्टियों में ज़मान पाक में ऑपरेशन करेगी। इस ऑपरेशन की वजह से खून खराबा हो सकता है। खून खराबा रोकना चाहते हैं, अदालत को पेश की आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट में बेंच के रूबरू बयान। इमरान खान मुल्क भर में अपने ऊपर दर्ज मुकदमात के खिलाफ दी गई दरख्वास्तों पर पेश हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त फुल बेंच के रूबरू समाअत के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालती नोट में कहा गया है कि फुल बेंच इसी नौइयत के केसेस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ये केस भी मुतल्लिका बेंच के पास भिजवा दें। कारकुनों से खिताब इमरान खान की पेशावर की तंजीम पर तनकीद। वीडियो वायरल हो गई। इमरान खान ने कहा कि लगता है कि पेशावर में जुनून खत्म हो रहा है, उन्हें पेशावर कमजोर नजर आ रहा है। सऊदी अरेबिया ने फिर दोबारा कमाल मेहरबानी से हमें $2 अरब मज़ीद दिए हैं और इसी तरीके से UAE मुत्तहिदा अमारात ने भी, जो उनसे मैं दौरे पे गया था, तो मोहम्मद बिन जायद मेरे भाई जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी $1 अरब उन्होंने दिया है, जो कि अब कंफर्म हो गया और IMF की ये भी एक शर्त वो एक पूरी हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े मुआशी चैलेंज से गुजर रहा है। सऊदी अरब ने कमाल मेहरबानी से फिर $2 अरब दिए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी $1 अरब दिए हैं। IMF की शर्त पूरी होने के बावजूद हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत महदूद थे। कौमी असम्बली में मरहूम वफाकी वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनका कहना था कि हज के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, उसके लिए मुफ्ती साहब परेशान थे। मुसलसल वज़ीर ख़ज़ाना से राब्ते में रहे। मुफ्ती साहब की कोशिश से वज़ीर ख़ज़ाना ने यह मामला काबीना के सामने रखा। सिंध के वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक भी सिंधी जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिंधी जजों के लिए नो गो एरिया बन गया है। सईद गनी ने कहा कि इस वक्त मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज है।
बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक के झूठे दावे पर दुनिया भर में रुसवाई और जग हंसाई के बाद भी भारत को शर्म न आई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान के हाथों शिकस्त को जीत में बदलने के लिए बॉलीवुड का इस्तेमाल करने लगी। भारतीय वजारत दिफा से प्राइड ऑफ इंडिया बालाकोट अटैक के नाम से फिल्म बनाने की इजाज़त मांग ली। फिल्म के लीक स्क्रिप्ट में झूठा बयानिया बनाने की कोशिश सामने आ गई। पाकिस्तान मुखालिफ रिवायती बॉलीवुड स्क्रिप्ट की तरह फिल्म का भारतीय हीरो सैकड़ों दहशतगर्दों से तनहा लड़ता नजर आएगा। फिल्म में मोदी की खुशामद के लिए जगह जगह मोदी के ट्वीट्स, लाइव फुटेज और तकारीर भी दिखाई जाएंगी। मुफादात जाहिर न करने का मामला, बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के खिलाफ पार्लियामेंट के स्टैंडर्ड वॉचडॉग ने तहकीकात का आगाज कर दिया। तर्जमान डाउनिंग स्ट्रीट का कहना है कि तहकीकात में मुकम्मल ताउन किया जाएगा। महंगाई में ईद की तैयारी का चैलेंज, खरीदार कीमतों से और दुकानदार फरोख्त न होने से परेशान। कराची में रात गए तक दुकानदारों को खरीदारों का इंतजार। लाहौर में बच्चों और खवातीन की शॉपिंग आखिरी मरहले में। पेशावर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी और चूड़ी की दुकानों पर खवातीन को मैचिंग की तलाश। सवात में सवाती चप्पल की मांग, बच्चों की फरमाइश पर वालिदैन महंगी चप्पल खरीदने पर मजबूर। सऊदी अरब में जुमेरात को ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। सरबराह फल्कियाती मरकज का कहना है कि फल्की हिसाब से ईद हफ्ता 22 अप्रैल को होगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से जुमेरात को ईद का चांद देखने की अपील। न्यूजीलैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। तीसरे T20 में मुकाबला आखिरी लम्हे तक शानदार रहा। 5 T20 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 की बढ़ती हासिल है। 164 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 159 रन बनाकर आउट हो गई। इफ्तिखार अहमद जारहाना 60 रन बनाकर नुमाया रहे। फ़हीम अशरफ 27, फ़खर जमान 17 और शादाब खान ने 16 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जिमी नेशन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैट हेनरी और इश सूदी ने 1-1 विकेट हासिल की।